व्हील चेयर आपके लिए रोजगार का माध्यम बन गई है, तो इससे मंथली आप कितना इनकम कमा लेते हैं? अब कितना मंथली कमा लेंगे सर, वही समझिए 500 600 700 कमा लेते तो वही मंथली 15,000। दिन का हाँ, दिन का 600 रुपये ना, महीने का 18,000। हाँ 15 से 18,000 रुपये। तो ये भी रोजगार का माध्यम है। अभी भी आने वाले हैं मोदी, देखना कितना जलवा। अभी तो 400 पार करेंगे, मेरा फुल गारंटी है। इसमें गारंटी कैसे दे रहे हैं? मोदी जी तो सरकार में है, मोदी जी तो भाजपा चला रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं, आप किस बात पे गारंटी? मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, इतनी पब्लिक है, यहीं पूछ लो जिससे पूछना। पे जो आप कह रहे हो कि हम लोगों की सहायता भी करते हैं, तो उसका आप चार्ज लेते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो? नहीं सर, उसका एक मैक्सिमम जो सरकारी रेट है वो चार्ज है, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी में रहता है, कोई गरीब रहता है, असमर्थ होता है, जो पैसा नहीं दे पाता है, तो हम लोग अपने तरफ से खुद ही दर्शन कराते हैं, छोड़ देते हैं। व्हील चेयर आपके लिए रोजगार का माध्यम बन गई है, तो इससे मंथली आप कितना इनकम कमा लेते हैं? अब कितना मंथली कमा लेंगे सर, वही समझिए 500 600 700 कमा लेते तो वही मंथली 15,000। दिन का हाँ, दिन का 600 रुपये ना, महीने का 18,000। हाँ 15 से 18,000 रुपये। तो ये भी जो हम लोग के गर्व की बात है, राम मंदिर बना और हमारे लिए और विश्व में ये जाना जाता था कि राम मंदिर एक मुद्दा यहाँ बन गया था, लेकिन बीजेपी वाले ने उसको खत्म कर दिया। मैं कह रही थी मोदी जी हमारे लिए भगवान है, मोदी जी बहुत कुछ किया है। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस। अब बनारस काशी की जनता क्या चाहती है? क्या इनके दिल में मोदी जी हैं, या अजय राय इस बार टक्कर दे पाएंगे, अपने हार का अंतर कम कर पाएंगे? साथ में हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो व्हील चेयर को ही स्वरोजगार का माध्यम बनाए हुए हैं, और व्हील चेयर के माध्यम से शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करते हैं, उनको गंगा घाट के दर्शन कराते हैं, दशमेश घाट के दर्शन कराते हैं, 80 घाट के दर्शन कराते हैं। तो इन लोगों से भी राय जानेंगे किस तरीके से इन्होंने व्हील चेयर को रोजगार का माध्यम बना लिया है, क्या कहेंगे? हाँ सर, व्हील चेयर का माध्यम तो है, लेकिन यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनके सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। उनको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, असमर्थ होते हैं, नहीं चल पाते हैं, क्योंकि आधा 1 किलोमीटर का जो है दूरी वो नहीं चल पाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं है, तो उनके सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। जो बुजुर्ग आदमी है और थोड़ा विकलांग टाइप आदमी है, तो उनके सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। तो जैसे ही मोदी जी कहते हैं कि भाई काशी का विकास के साथ देश का विकास भी करने की वो बात करते हैं, काशी का विकास हो रहा है, आप लोगों को रोजगार मिल रहा है? बहुत अच्छा विकास हो रहा है सर, जहाँ भी आप देखिए, देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। आप नज़रिया सही रखेंगे तो विकास ही हो रहा है। जब नज़रिया गलत है तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो व्हील चेयर पे जो आप कह रहे हो कि हम लोगों की सहायता भी करते हैं, तो उसका आप चार्ज लेते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो? नहीं सर, उसका एक मैक्सिमम जो सरकारी रेट है वो चार्ज है, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी में रहता है, कोई गरीब रहता है, असमर्थ होता है, जो पैसा नहीं दे पाता है, तो हम लोग अपने तरफ से खुद ही दर्शन कराते हैं, छोड़ देते हैं। जो खुशी से होता है देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन करा देते हैं, आशीर्वाद तो देंगे। ये व्हील चेयर आपके लिए रोजगार का माध्यम बन गई है, तो इससे मंथली आप कितना इनकम कमा लेते हैं? अब कितना मंथली कमा लेंगे सर, वही समझिए 500 600 700 कमा लेते तो वही मंथली 15,000। दिन का हाँ, दिन का 600 रुपये ना, महीने का 18,000। हाँ 15 से 18,000 रुपये। तो ये भी रोजगार का माध्यम है। और जब मोदी जी बात करते हैं देश को स्वरोजगार से जुड़ना चाहिए और अपना स्टार्टअप चालू करना चाहिए, तो क्या ये छोटा सा स्टार्टअप आपका भी है क्या? हाँ सर, स्टार्टअप तो है, लेकिन करने वाले के ऊपर है। और जहाँ भी आप देखेंगे तो बेरोजगारी का ऐसा कोई सवाल नहीं है, करने वाले के ऊपर है। अगर करेंगे तो उनको रोजगार क्यों नहीं है, बिल्कुल है। छोटा या बड़ा रोजगार सब जगह है। और जिनके पास जांगर नहीं है, जंगर चोर लोग हैं, वही बोलते हैं रोजगार नहीं है, सीधी बात है। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी की दुकान खोल रखी पूरे देश में। अरे सर, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, करते क्या हैं, क्या पता है। आप देखिए, आज कुछ और बोलेंगे, फिर थोड़ी 10 मिनट के बाद फिर क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आता है। चलिए दादा से ही बात करते। दादा, आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, आप व्हील चेयर पे बैठने का राज हमें बाद में पता पड़ा भैया से, तो आप कैसे देखते हैं आज मोदी जी के आने के बाद क्या बदलाव काशी में हुए, और आपका रोजगार का माध्यम कैसे ये व्हील चेयर बन गई है? अभी तो ठीक ही चल रही है, थोड़ा डाउन है अभी आएगा तो अच्छा चलेगा। और मोदी सरकार तो बहुत अच्छी है, ऐसा सरकार कभी नहीं आया। मोदी नहीं रहते तो अभी कोरोना में क्या हाल होता सबको मालूम है, सबको मालूम है, कोई छुपा नहीं है। अभी भी आने वाले हैं मोदी, देखना कितना जलवा। अभी तो 400 पार करेंगे, मेरा फुल गारंटी है। इसमें गारंटी
गारंटी कैसे दे रहे हैं? मोदी जी तो सरकार में है, मोदी जी तो भाजपा चला रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं, आप किस बात पे गारंटी? मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, इतनी पब्लिक है, यहीं पूछ लो जिससे पूछना, यहीं पूछ लो जिससे पूछना है। 400 पार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। के लिए और आपके लिए ऐसा क्या किया मोदी? बहुत किया, बहुत हेल्प किया, काम बहुत, घर बनाए, पैखाना बनाए, आने जाने का व्यवस्था दी है, सब बहुत किए। आप इस व्हील चेयर के माध्यम से कितना कमा लेते? इसमें 500 भी हो जाता है, 1000 भी हो जाता है, किसी दिन बोनी भी नहीं होता है। मोदी जी से उदास तो नहीं हो, निराश तो नहीं हो? नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा सरकार देखा नहीं, मेरा हो गया 48 साल उम्र, ऐसा सरकार कभी नहीं देखा। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष तो कहता है नफरत की दुकान है, हिंदू मुस्लिम कराते हैं मोदी। वो तो उनका काम ही है, हाँ, वो जो उनका काम है वो करें। बताइए, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा है या विकास का मुद्दा बड़ा है? विकास का भी मुद्दा बड़ा है, राम मंदिर का भी मुद्दा किस मुद्दे पे मोदी को वोट करें? बड़ा। राम मंदिर। राम मंदिर पे। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सर विकास या राम मंदिर? यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों मुद्दा सही है। राम मंदिर का मुद्दा भी सही है, विकास भी सही है, और दोनों काम हुआ है। राम मंदिर का भी काम हुआ है, विकास का भी काम हुआ है। तो जनता इस बार सोच के बैठी है कि अब की बार 400 पार। जनता जो है सोच के बैठी है, मोदी जी सबके दिलों में बस चुके हैं, अब की बार 400 पार। जनता। आप क्या बोल रहे थे, कहाँ से आए हैं? पहले तो आप अपना परिचय। मैं यहीं बनारस का लोकल रहने वाला हूँ, और जो हम लोग के गर्व की बात है, राम मंदिर बना, और हमारे लिए और विश्व में ये जाना जाता था कि राम मंदिर एक मुद्दा यहाँ बन गया था, लेकिन बीजेपी वाले ने उसको ख़त्म कर दिया। अब कोई पार्टी कुछ नहीं चिल्लाता, नहीं राम मंदिर नहीं बनेगा, कब बनेगा, कब तारीख बताओ, तो ये सब मुद्दा उन्होंने ख़त्म कर दिया। और कुछ है, ज़रूरत है लोगों की, जैसे अभी नौजवानों का रोज़गार थोड़ा मध्यम है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं एकदम पूरा बहुत बढ़िया है, लेकिन और कुछ काम होना बाकी है। बहुत काम हुआ है बनारस में, आपको रिंग रोड, अच्छे अच्छे रोड, पुल, ओवरब्रिज सब मिल गया, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे बहनों को गैस कनेक्शन मिल गया, और उसके बाद आपका और जो बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोग के बनारस में आवास हो गया। आपने कहा और भी काम होने बाकी है, तो अगर मोदी जी हैट्रिक मारते हैं, तीसरी बार सांसद बनते हैं आपके क्षेत्र से, हो जाने का पूरा चांस है, पूरा हो जाएगा। जो भी बाकी है पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ है, 10 सालों में बहुत कुछ हो गया है। अभी ये क्या काम बाकी जो मोदी जी को काशी के लिए करना चाहिए? काशी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए उनको करना है। अब रोजगार के ऊपर भी लगेंगे, शिक्षा व्यवस्था को अभी रोजगार नहीं दे पा रहे है, लेकिन थोड़ा स्लो है, फ्लो उतना नहीं है। जैसे अभी पेपर वगैरह का लीक हो जा रहा है, इस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर होके रोजी रोटी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छा। मोदी जी के राज में दुखी तो नहीं है, रामराज जैसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ दुखी नहीं है। बाकी नौजवानों जो पढ़े लिखे हैं, अभी उनका पेपर लीक वगैरह हो जा रहा है, इसके वजह से हमारे जो भी पढ़ने लिखने वाले भाई हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जा रहे हैं। हाँ, ऐसा यदि ऐसा ही पेपर लीक होता रहा तो पढ़ने का भी। लेकिन अब तो अपराधी जेल में है, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही, पहले ऐसे कार्रवाई हो जाती थी? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने ये कहा कि काम सारे अच्छे हैं मोदी जी का, लेकिन और कुछ काम बाकी है जो इस 5 साल में हो जाना चाहिए। आप उम्मीद लगाते हैं? जी बहुत। इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, जी तो होगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय। क्या बोल रही थी, क्या नाम है आपका? जी मैं नेहा कश्यप नाम है। क्या करती है? जी मैं काम करती हूँ रेलवे। जी के लिए क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मोदी जी हमारे लिए भगवान है, मोदी जी बहुत कुछ किया है। क्या किया? वो उनने ये किया कि उनने माँ बहनों की इज्जत बचाया, ठीक है। पहले अखिलेश और राहुल के राज में बहुत सी लड़कियों का दिन दहाड़े मतलब बलात्कार हो जाता था, सब हो जाता था, लूट मार हो जाती थी। कहाँ तक पढ़ी लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई कहाँ? जी मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। मोदी जी में अच्छा क्या दिख रहा है आपको? मोदी जी में अच्छा ये देख रहा है कि उनने काम बहुत अच्छा किया, हर जगह रोड अच्छा बना दिया। माँ बहन जो गरीब लड़कियां हैं उनको शादी के लिए कह दिया कि लड़के मतलब दहेज नहीं लेंगे, शादी होगी। डालती हैं? हाँ, और तो देंगी, मोदी को देंगे। जी क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम राजू यादव है सर। राजू यादव जी। हाँ। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव
या मोदी जी? मोदी जी ठीक हैं, ठीक है, हाँ। मोदी जी ठीक हैं, सब कुछ में ठीक हैं। और कुछ नहीं तो शांति है, लड़ाई झगड़ा उतना नहीं है। और रोड में जे पाता था से हम लोग रिक्शा चलाते हैं, बाकी जे पाता था पहले थप्पड़ मार देता था। अभी जो शांति है, कुछ कुछ दुकानदार लोग हम लोग का प्रतिष्ठा नहीं देता है, भगाव हटाव करने लगता है, यही सब है। और सब कुछ में ठीक है। मोदी जी के राज में पहले से अच्छा आप जीवन जी रहे हैं या पहले से जीवन स्तर घटाया? नहीं, पहले से अच्छा जीवन है सर, और सब कुछ में है। कुछ पैसा कौड़ी भी पहले से अच्छा है, हाथ में पॉकेट में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। मोदी जी यहाँ नहीं थे 2014 से पहले, तब आप अपने आप को कैसा महसूस करते थे, आज कैसा महसूस करते हैं? पहले तो जब बहुत महसूस लगता था, अब तो कुछ सही में है, सही में है, शांति में है, और कुछ है नहीं चाहिए। मोदी जी ने पर्सनल आपके लिए क्या किया? कि अनाज मिल रहा है या टॉयलेट बनवाई या मकान बनवाया? हाँ, टॉयलेट बनवाए हैं, मकान भी बनवाए हैं, पैसे भी कम बेसी दिए हैं, लॉकडाउन में भी दिए हैं। और मकान और टॉयलेट दोनों मिले? नहीं, हमको मिला नहीं है, बाकी और सबको मिला है, और सबको मिला है। हमको पड़ोस में किसी को मिला है? हाँ मिला है, और यह पड़ोस में मिला है। हम लोग 5 भाई होते हैं, हम लोग के नहीं, कोई के नहीं मिला अभी। जब नामे नहीं आया, नाम काट देता है तो क्या सब। नाम कौन काट देता है? अरे वैसे बड़ा बड़ा आदमी जो होता है, जो कहता है कि इसको नहीं मिलेगा, यही सब करता है। आपकी बात हम माइक पर रखवा रहे हैं, बताओ मोदी जी को हमको मकान नहीं मिला है? हाँ, मोदी चाचा हमको क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजू यादव, हमारा घर बिहार है, गया जिला में। हमारा मकान भी नहीं मिला। बिहार में है तो बिहार के नेता नाम काटते। हमने सोचा आप काशी में हो तो संसदीय क्षेत्र, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसकी हिम्मत है जो आप जैसे गरीब का नाम काट दे? हाँ साहब, नहीं तो बिहार में है तो बाकी हम लोग ज़्यादा हैं, बाकी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के वोट दिए हैं। अब वो तो उनका संसद जाने क्या है ना है से। मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी अच्छे सब ठीक है। अब किसको बदनाम करे, बदनाम किसको करना है? वोट आप यादव हो तो वोट जाति के नाम पे या विकास के नाम? नहीं, हम विकास के नाम पर दिए हैं बीजेपी में। बीजेपी को दिए। हाँ, अब बताइए क्या कहेंगे कि 400 पार का नारा सिद्ध होगा या नहीं होगा? नहीं, सिद्ध होगा, सफल भी होगा, बहुत अच्छा होगा। जनता ने मन बना के रखा है कि अब की बार 400 पार। और मोदी जी की सरकार में देश भी सुरक्षित है, देश का हर एक नागरिक भी सुरक्षित है। तो यही कहना है कि अब की बार जनता ने मूड बना लिया है 400 पार।